बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज चैप्टर चिन्ह निष्कर्ष। आपने ये सवाल बहुत पेपर में देखे होंगे। अगर आपने पेपर दिए तो ये सवाल आपने पहचान भी लिए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करा करो, शेयर करो, लाइक करो। नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। इस चैप्टर में कुछ नहीं है और 5 नंबर आपके पक्के देते हैं। छोटे पेपर में 2-3 सवाल दे देते हैं 1 नंबर के, लेकिन अगर बड़ा पेपर है तो 5 नंबर सवाल देते हैं और ये सवाल जल्दी से किसी पे नहीं होते। लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से सवाल सिखा दूंगा कि आप कभी भी सवाल ये गलती नहीं हो सकते। और 5 सवाल सिर्फ मुश्किल थे 2 मिनट लगेगी, आपका आंसर क्लियर हो गए। तो करते हैं शुरुआत इस सवाल की। आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि ये सवाल कैसे दिए जाते हैं। देखो वो क्या करता है, ये सवाल 3 प्रकार से बनाता है। एक कथन दे देगा, ऐसे देगा I बराबर NCH। फिर दे देगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेगा, जैसे लिख दिया कि NH या आपको HI। 2 निष्कर्ष दे दिए, पहला निष्कर्ष दूसरा। ऑप्शन में दिया रहेगा आपको कि फर्स्ट कथन सही है, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट या सेकंड में से एक सही है। फिर वो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर वो क्या करता है, वो 2 कथन दे देता है। 2 कथन मतलब है यही वो कोमा लगा देगा, फिर लिख देगा HNI। इसका मतलब होता है 2 कथन है ये, अभी नीचे रहने होते हैं या जोड़ने होते हैं। फिर आपको निष्कर्ष दे देगा, उसी प्रकार 2 निष्कर्ष दे देगा। क्लियर? तो फिर आपको फिर सही करके आंसर बताने होते हैं। फिर वो क्या करेगा, 3 कथन दे देगा, फिर निष्कर्ष दे देगा, फिर आपको बताने होते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा पहले कथन पे, यानी कि एक कथन देके निष्कर्ष देके किस प्रकार हम आंसर बताओगे। बहुत आसान चैप्टर है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सवाल किस प्रकार के हैं। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी कि आपने चिन्ह पढ़े होंगे, एक ये वाला, एक ये और ये। पहले थोड़ा सा परिचय कर दूं। इसका मतलब होता है इधर ए लिख रहा और इधर बी लिख रहा। इसका मतलब होता है जिधर से ये पिछली साइड से चौड़ा है, इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। और आप दूसरी भाषा में कह भी सकते हो कि बी ए से छोटा है। क्लियर? अब जिधर से बंद है, इधर लिख रहा है ए, इधर लिख रहा है बी, इसका मतलब होता है ए बी से छोटा है। इसका मतलब तो है ये, लेकिन आप दूसरी भाषा में इसको उलटकर पलटकर बोल सकते हो कि बी ए से बड़ा है। क्लियर? इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि बराबर, ए बराबर बी, यानी कि ए बराबर है बी के, आप कह सकते हो बी बराबर है ए के। इसका मतलब क्या होता है, इधर ए लिखा इधर बी लिखा, यानी कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ये इक्वल का सीन है, इक्वल का चिन्ह है। ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है इधर लिखा ए, इधर लिखा बी, इसका मतलब होता है ए बी से छोटा हो सकता है या ए बी के बराबर हो सकता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये सवाल करना है। मैंने एक कथन बनाया है और बहुत सारे निष्कर्ष दिए, लेकिन पहले आप सीखो तो सही, तभी तो आपकी समझ में आएगा चैप्टर। तो आपको क्या याद रखना कि देखो ये मैंने चिन्ह बनाया, ये इधर से खुला हुआ है, तो आप इधर से इधर जा सकते हो। आपको याद रखना कि आप इधर से इधर जा सकते हो क्योंकि इधर से गेट ओपन है, लेकिन आप इधर से इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर गेट बंद है। आपको ये बात रट लेनी है कि जिधर से खुला हुआ है उधर से इधर आ सकते हो, लेकिन आप इधर से उधर नहीं जा सकते। क्लियर? दूसरी बात, आप इधर से इधर नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है। आप इधर से इधर
आ सकते हो। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर चिन्ह ये वाला है बराबर का, तो ये दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। आप इधर से इधर जा सकते हो, आप इधर से इधर आ सकते हो। सिर्फ ये 3 चीज रट लो आप, तो आपके सवाल निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता। सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता है। मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम भाई हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो हमसे कम हो रही हो या हम एक दिन में 10 वीडियो ना डाल पा रहे हो, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ हम एक लाइक और कमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे सभी हमारे किसी प्रकार से परेशान ना हो, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि जो चैप्टर उनसे नहीं आते उनसे आ जा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं जी समय कार्य सब पाता है, पैटर्न सब पाता है। अरे जब तुम हमसे मांगते नहीं हो कि हमें ये चाहिए, तो हम क्या पढ़ाओगे? हमें ये नहीं पता कि किसको क्या चाहिए। अगर आप हम बताओगे चैप्टर हमारा कमजोर है, हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर। लेकिन क्या है कि आप इस मेहनत को नहीं समझते कि भाई दूसरा आदमी आपके लिए वीडियो बना रहा है खड़ा हो गया पसीने में, गर्मी में। सिर्फ एक क्या कहते हैं कि भाई लाइक कमेंट करो, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम वीडियो को आपके लिए बना पाए। चलो कोई बात नहीं, हम शुरुआत करते हैं। मर्जी आपकी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये कथन दिया गया है और ये निष्कर्ष दिए गए हैं। मैंने तो बहुत सारे निष्कर्ष दिए हैं, तो आपको क्या करना है, देखो ये दिया गया है, पहला है ये। आपको क्या करना है, जिधर से मुंह खुला हुआ है जिस चिन्ह का, उधर से यानी कि आई से एच पे जाना है। आई से एच पे जाना है, समझे मेरी बात? आई से कहाँ जाना है? एच पे। यानी कि जिधर से मुंह खुला हुआ होता है उधर से दूसरी साइड जाना होता है। अब देखो ऊपर चलो, आई एर्रा एच एर्रा। अब जिधर जिधर ओपन, यानी कि जिधर जिधर ओपन गेट मिलेगा आप उधर से पार हो सकते हो। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो इसमें करना है। तो देखो आई से एच, आई से एन पे जा सकता हूं क्योंकि गेट ओपन है। ये चला गया एन पे, ये गेट ओपन है। एन से सी पे जा सकता हूं, सी पे एच, सी से एच पे जा सकता हूं, गेट ओपन है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, आप चले गए वहां तक। क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें ये वाला चिन्ह है, इसमें ये वाला चिन्ह है। अब ये चिन्ह पूरे रास्ते, आप जब आई से एच पे गए तो पूरे रास्ते वो चिन्ह कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए। एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, या 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो वो तो अलग बात है। लेकिन यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हो तो पूरे रास्ते में एक चिन्ह तो जरूरी होना चाहिए, जब ये आंसर आपका सही होगा। अभी आप समझ जाओगे आगे आगे, मैंने सारे सवाल इस प्रकार बनाए हैं। अब क्या करना है, देखो एन है एच है, तो जिधर से ओपन गेट है, ये जिधर से खुला हुआ है उधर से इधर जाना होता है। तो इस बार एच से एन पे जाना है। कहां जाना है? एच से एन पे। तो करते हैं शुरुआत। तो देखो एच ये रहा, एन ये रहा, तो इधर भी चलना ना। तो एच से सी पे क्या आप चले जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि पहला ही गेट बंद है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? अब ये एन से कहां जाना है? ई पे, इधर से खुला हुआ है, तो एन से कहां जाना है? ई पे। एन ये रहा, ई ये रहा। तो देखो एन से सी जा सकता हूं, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। एन से सी पे गया, सी पे एच पे गया, एच से ई पे। क्या आप चले जाओगे? नहीं जा सकते। एन से कहां जाना है? ई पे। तो एन से सी पे गया, गेट ओपन है। सी से एच तक गया, गेट ओपन है। लेकिन आप एच से ई पे नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट बंद है। तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो ये सवाल, एच तक कहां जाना है? एच पे जाना है। एच तक कहां जाना है? एच पे जाना है। तो एच ये रहा, एच ये रहा। तो देखो एच तक गया ई पे, ई से गया एच पे, दोनों गेट ओपन है, दोनों गेट ओपन है। एच तक गया ई पे, ई से गया एच पे, चला गया। लेकिन देखो पूरे रास्ते ये वाला चिन्ह नहीं पड़ा। चाहे सारे चिन्ह पड़ जाए रास्ते में जाने के लिए, लेकिन एक चिन्ह जरूरी है ये। मैं एच से एच पे चला गया हूं, एच से ई पे गया, ई से एच पे गया, लेकिन पूरे रास्ते चिन्ह नहीं पड़ा, तो आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको समझाया है कि पूरे रास्ते एक चिन्ह जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं इस सवाल की। तो एच तक आ जाना है एच पे, एच तक आ जाना है एच पे जाना है। एक बात ध्यान रखना,
कि अब पूरे रास्ते ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह इक्वल का, ये चिन्ह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि इक्वल का चिन्ह जरूर चाहिए। अगर आप एच पे जा रहे हो तो इक्वल का चिन्ह जरूर चाहिए, ये चिन्ह आपका साथ में छोड़ दे। समझते हैं कैसे। तो एच तक जाना है एच पे, एच ये रहा, तो एच तक गया ई पे, ई से गया एच पे, क्योंकि गेट का है ओपन है। एच तक गया ई पे, ई से गया एच पे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह यहाँ भी है और इक्वल का चिन्ह ये भी है। कहीं भी पूरे रास्ते जो चिन्ह आपका साथ ना छोड़ दे, बस ये बात ध्यान रखो, इक्वल का चिन्ह जरूर होना चाहिए। इस चिन्ह में ये दोनों चिन्ह चलते हैं, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। क्लियर? इस चिन्ह इक्वल का है, ये भी इक्वल का है, तो आपका ये आंसर सही हो गया। आपका जहां आंसर गलत होगा वो आप खुद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, एन से जाना है एच पे, एन से एच पे। अब ये चिन्ह आपका पूरे रास्ते साथ ना छोड़ दे इक्वल का। एन से जाना है एच पे, एन ये रहा, एच ये रहा। अब एन से गया सी पे, गेट ओपन है, जा सकता हूँ। सी से गया एच पे, गेट ओपन है, जा सकता हूँ। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? देखो, एन से गया सी पे गया एच पे, ठीक है, मैं चला गया। लेकिन देखो, पहले गेट पे आपका इक्वल ने साथ छोड़ दिया। अगर यहाँ इक्वल होता, यहाँ भी इक्वल है, तो आपका आंसर सही होता। तो आप याद रखना कि एन से एच पे आप चले तो गए, लेकिन रास्ते में ये चिन्ह ऐसा पड़ा कि यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं है, आपका इस चिन्ह ने साथ छोड़ दिया, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। अब जाना है एस से सी पे। कहाँ जाना है? एस से सी पे जाना है। तो एस ये रहा, सी ये रहा, ओपन गेट है, एस तक गया ई पे, ई से गया एच पे, ओपन गेट है। लेकिन देखो, ये गेट क्या हो गया? बंद हो गया। क्या आप सी पे चले जाओगे? आप नहीं जा सकते, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जी, अब यहाँ क्या करना है? एस तक जाना है ई पे, एस तक कहाँ जाना है? ई पे जाना है। तो इस सवाल में ध्यान रखना कि ये इक्वल वाला चिन्ह, यह चिन्ह आपका साथ ना छोड़े, यानी कि और कोई चिन्ह यहां नहीं चलेगा। यानी कि ये जो इक्वल का चिन्ह है डबल वाला, यही डबल वाला चिन्ह, जहां तक आप जाओगे वहां तक डबल वाला चिन्ह चाहिए, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत होगा। इस चिन्ह में क्या होता है कि आप पूरे रास्ते चले जाओ, लेकिन बस रास्ते में एक चिन्ह पड़ जा तो आपका आंसर सही है, अगर आप चले गए। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों चिन्ह चलते हैं, ये चिन्ह भी, ये चिन्ह भी। आप जहां तक जा रहे हो, तो अगर आपके दोनों चिन्ह पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में से अगर एक ने भी साथ छोड़ दिया, यानी कि अगर ये वाला चिन्ह आ जाए पूरे रास्ते में, इसके रास्ते में ये वाला चिन्ह आ जाए, आप भले पहुंच गए हो तब भी आपका आंसर गलत हो जाता है। अब ये वाले चिन्ह में क्या होता है कि पूरे रास्ते यही चिन्ह चाहिए, बाकी कोई चिन्ह नहीं चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, एस तक आ जाना है ई पे, एस तक आ जाना है ई पे, चला गए, चिन्ह है यही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कहाँ जाना है आपको? एस तक जाना है एच पे, एस तक आ जाना है एच पे, एस तक गया ई पे, ओपन गेट है, ई से गया एच पे, ओपन गेट है। लेकिन देखो, ये वाला चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला चिन्ह आपको साथ ना छोड़ दे बराबर वाला। तो अब बात करें कहाँ जाना है? एन से एच पे जाना है, तो एन ये रहा, एच ये रहा, एन से गया सी पे, सी से गया एच पे, लेकिन कहीं भी रास्ते में चिन्ह नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले ही मैं एन से सी पे चला गया, लेकिन पहले ही चिन्ह साथ छोड़ दिया, यानी कि पहले रास्ते भी चिन्ह नहीं है। आप भले चले गए हो, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं, इसके रिलेटेड जो सवाल है आपको दिखा रहा हूं मैं करके। और आप ये सवाल देखो, आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे। जैसे कथन दिया गया है ये आपको कि I बराबर n के, n बड़ा है c से, c बड़ा या बराबर है h के, h छोटा या बराबर है e के, और e बराबर है s के। आपको निष्कर्ष दिए गए हैं
फर्स्ट निष्कर्ष जो है आपका ये वाला है, और जो दूसरा निष्कर्ष है ये वाला है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा कौन कौन सा, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट व सेकंड दोनों में एक सही है। क्लियर? तो करते हैं शुरुआत। अब कहाँ जाना है, आई से एस पे जाना है। इधर से गेट खुला हुआ है तो आई से कहाँ जाना है, एस पे जाना है। और एक कथन वाले करवा रहा हूँ, फिर दो कथन वाले समझाऊंगा, फिर तीन कथन वाले समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई से कहाँ गया, एस पे जाना है, तो देखो यार आई, तो आई से एन पे जा सकता हूँ, बिल्कुल गेट खुला हुआ है। एन से कहाँ जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ, और सी से कहाँ जा सकता हूँ, एच पे। और पूरे रास्ते ये वाला चिन्ह पड़ा है रास्ते में एक, तो आपका आंसर सही है। अब चेक करते हैं दूसरा, सी से जाना है एस पे, तो सी और रहा, एस और रहा। सी से गया एच पे, ओपन गेट है, जा सकता हूँ, लेकिन आप एच से ई पे नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद हो गया, तो आप एस तक नहीं जा सकते, तो आपका आंसर गलत हो गया। तो अब आंसर होगा फर्स्ट निष्कर्ष सही है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे सेकंड सवाल की। दो तीन सवाल देख लो, आप समझ जाओगे कैसे सवाल है। कथन, ये कथन दे दिया गया है आपको, और फिर आपको दिया जा रहा है निष्कर्ष। तो जो पहला निष्कर्ष है, आपका निष्कर्ष है डब्ल्यू से जाना है एम पे, और टी से जाना है ओ पे। तो चेक करते हैं, तो डब्ल्यू से कहाँ जाना है, एम पे, डब्ल्यू एयर रहा, एम एयर रहा। डब्ल्यू पे ओ पे, डब्ल्यू से ओ पे जा सकता हूं, गेट ओपन है। ओ से आर नहीं जा सकता, गेट बंद है। तो एम पे तो बहुत दूर की बात है, नहीं जा सकते आप, तो आंसर गलत है। अब देखो टी से जाना है ओ पे, तो टी और रहा, ओ और रहा, तो गेट कहां से ओपन है, यहां से। टी से एम जा सकता हूँ, एम से के जा सकता हूँ, के से आर जा सकता हूँ, आर से ओ जा सकता हूँ। पूरे रास्ते ये वाला चिन्ह भी पड़ा है, ये रहा, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष सेकंड आपका सही है। अब बात करेंगे आपसे तीसरे सवाल की। एक सवाल और देख लो, आप समझ जाओगे। कथन, डी से जाना है एस पे, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, मैं सवाल लिख रहा हूं। यह आपको कथन दिया गया है और मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। पहला निष्कर्ष है ये वाला, डी है। दूसरा निष्कर्ष है आपका ये वाला। आपको चेक करके बताना है कौन सा सही है। यानी गेट इधर से ओपन है, आपको डी से कहां जाना है, एन पे जाना है। डी एन एरा, तो डी से एस जा सकता हूं बिल्कुल, लेकिन एस आप आई पे नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट बंद है, तो ये आंसर आपका यही गलत हो गया। अब आपको जाना है एच से एस पे, एच एरा। अभी देखते हैं, आप जा सकते हो एन पे, लेकिन एन से जी तक आप नहीं जा सकते, गेट क्या हो गया आपका लॉस। तो आपका आंसर आएगा चौथा, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा फिर।